खबर इंदौर से आपको देते हैं, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय का बेतुका बयान सामने आया। जिनकी शादी नहीं वे लोग बड़े खतरनाक, चाहे वो महिला हो या पुरुष। आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय का एक बेतुका बयान सामने आया है। विजयवर्गीय ने विधायक रमेश मेंदोला का किया। फिलहाल आपको बता दें कि दरअसल इंदौर से खबर है, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय का एक बेतुका बयान सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया कि जिनकी शादी नहीं वे लोग बड़े खतरनाक। साथ ही आगे कहा कि चाहे वो महिला हो या पुरुष। आपको बता दें कि विजयवर्गीय ने विधायक रमेश का इसमें उदाहरण दिया है। तो शिवसेना का जो विद्रोह है वो इसका भ्रष्टाचार जिस हद तक था उससे वहाँ के विधायक अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते थे। इस स्तर पर भ्रष्टाचार था सरकार में। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बगावत की। तो मुझे लगता है कि शायद उद्धव जी का अहंकार भी कम होगा। उनके प्रवक्ता मिस्टर राउत वो भी जिस प्रकार की बकवास करते हैं, उस बकवास का परिणाम था कि वहाँ पर माध्यम से दबा नहीं सकते। तो शिवसेना का जो विद्रोह है वो इसका भ्रष्टाचार जिस हद तक था उससे वहाँ के विधायक अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते थे। इस स्तर पर भ्रष्टाचार था सरकार में। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बगावत की। तो मुझे लगता है कि तो मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे पास टीम भी ऐसी। हमारे विधायक रमेश जी शादी वादी तो हुई नहीं उनकी, करी नहीं भाई। सुबह का खाना कहाँ खाता है, शाम का खाना कहाँ खाता है, किसी को पता ही नहीं है। सूरज जी ने भी नहीं की। जिनकी शादी नहीं होती है ये लोग बड़े खतरनाक है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। क्योंकि एक बंगाल में जिसकी शादी थी उस महिला से दौड़ के आया। तो मुझे तो कैलाश विजयवर्गीय का एक बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिनकी शादी नहीं वे लोग बड़े खतरनाक। साथ ही कहा कि चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। मिथुन अहिरवार इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिथुन जी धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय के बयान को आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में गिरे हुए बयान देने के लिए इनको जान और लोगों पर निजी टिप्पणी करना, निजी छींटा करना कि विषय और मुद्दे नहीं होते हैं। क्या ये इनके मानदंड अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भी लागू होते हैं जिन्होंने शादी नहीं की थी? नरेंद्र मोदी जी विवाहित हैं कि इनको शायद जानकारी हो ना हो, क्या है ये ज़्यादा कर पाएंगे। और स्वयं कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं को किस श्रेणी में रखते हैं? इनके बेटे को टिकट दिया गया तो ये बुद्धिमान है, खतरनाक है या गैर खतरनाक है, बिल्कुल भोले भाले हैं। तो ये तो राजनीति में गिरे हुए बयान देने का पुराना चलन है इनका। मुझे लगता है इनकी पार्टी को इन पर कार्रवाई करते हुए पार्टी को देश से माफी मांगना चाहिए। लेकिन मिथुन जी आपको नहीं लगता राजनीति में आजकल अपशब्दों का बहुत प्रयोग हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो, बीजेपी कर रही हो या फिर अन्य पार्टियां कर रही हो? देखिए, आपने विषय तो मुझे आज कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान बताया, लेकिन कांग्रेस का कोई बयान आप बताएंगी तो उस पर भी हमने टिप्पणियां दी हैं। लेकिन जब देश के ऐसे जिम्मेदार नेता जिनको की सरकार में बैठी हुई पार्टियां बड़ी जिम्मेदारी देती हैं, तब उनकी तरफ से ऐसे घृणित बयान आते हैं तो ये दर्शाता है कि समाज की जो मान्य व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के किस तरीके की सोच इनकी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि मान सम्मान की राजनीति कभी की नहीं है, तो इसी तरीके के गिरे हुए बयान आना ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नई बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी न इस पे कोई कार्रवाई करेगी, बल्कि हो सकता है उनको और कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल तो साफ तौर पर अपशब्दों का प्रयोग राजनीति में बहुत अधिक होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।